फ्रेंड्स, अभय ज्ञान प्रोडक्शन में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। तो देखिए, मैं लेकर आई हूँ यहाँ पर एक लव रीडिंग। आप में से बहुत सारे लोग परेशान होंगे कि आपके जीवन में क्या होने वाला है। और एक क्वेश्चन है कि आपके पार्टनर के साथ जो आपका रिलेशनशिप चल रहा है, चाहे आप दोनों मैरिड हैं चाहे आप सिंगल हैं, कोई रिलेशनशिप जो चल रहा है उसमें ये रिश्ता रहेगा या टूट जाएगा, या आपके पार्टनर अभी आपके लिए क्या सोच रहे हैं, क्या एक्शन लेंगे। तो यहाँ पर देखिए, मैंने 2 पाइल दी हुई हैं। एक फर्स्ट पाइल देखिए, यहाँ पर 3 ऑफ सॉर्ड्स दिखाई दे रहा है, और दूसरा कार्ड है यहाँ पर डेथ कार्ड। ठीक है, तो आपका रिश्ता आगे चलेगा या आपके रिश्ते का अंत हो जाएगा, अगर आप जानना चाहते हैं तो इसमें से कोई एक पाइल चुन लीजिए। आंखें बंद कीजिए, डिवाइन को प्रे कीजिए, डिवाइन की गाइडेंस लेने के लिए बोलिए और कहिए कि आपकी मदद करें पाइल चुनने में। और इन दोनों पाइल में से आप एक पाइल को सेलेक्ट कीजिए। उसके बाद मैं बारी बारी दोनों पाइल्स की रीडिंग करूंगी। तो देखिए, अभी मैं सबसे पहले करूंगी ये फर्स्ट पाइल के लिए रीडिंग। तो यहाँ पर ये 3 ऑफ सॉर्ड्स, जिन्होंने पहली पाइल सेलेक्ट की है उनकी रीडिंग मैं सबसे पहले करूंगी। हे स्पिरिट गाइड एंजल्स, मुझे बताइए कि जिन्होंने फर्स्ट पाइल को सेलेक्ट किया है उनके पर्सन की करंट फीलिंग अभी क्या है, वो उनके लिए क्या सोच रहे हैं। अगर इन दोनों के बीच में कोई परेशानी चल रही थी, ब्रेकअप चल रहा था, अभी वो करंट में क्या सोच रहे हैं। फर्स्ट पाइल वालों के लिए उनके पार्टनर उनके लिए क्या सोच रहे हैं। ये हमने 5 कार्ड्स निकाले हैं अभी कि उनके पार्टनर क्या सोच रहे हैं, सबसे पहले देखेंगे। तो अभी देखिए, आपके जो पर्सन है वो आपके लिए क्या सोच रहे हैं, हम यहाँ पर देखेंगे। देखिए, जिन्होंने फर्स्ट पाइल सेलेक्ट किया है यहाँ पर, ठीक है, वो जो पर्सन है वो मुझे थोड़ा सा ये दिखाई दे रहा है कि वो किसी बात को लेकर बहुत ज़्यादा उदास हैं, थोड़ा डिप्रेशन में, टेंशन में दिखाई दे रहे हैं। फिर भी वो इतना कुछ होने के बाद भी अपनी जिम्मेदारियां, घर बाहर सब कुछ संभाल रहे हैं, और वो खुद तो ऐसा कर रहे हैं और आपको भी जिम्मेदार और अच्छा पर्सन समझते हैं। ये नहीं समझते कि आप बुरे इंसान हैं, आप कुछ बुरा सोचते हैं। लेकिन कहीं ना कहीं किसी मामले में वो मुझे हर्ट दिखाई दे रहे हैं, क्योंकि यहाँ पर 10 ऑफ सॉर्ड्स आया है। देखिए कार्ड में लास्ट कार्ड, तो 10 ऑफ सॉर्ड्स दिखाता है कि या तो वो हर्ट हैं या उनके मन में कहीं है कि उन्होंने आपको हर्ट कर दिया है। ठीक है, बहुत बुरी तरह से, जबकि आप एक अच्छे पर्सन थे, तो आपको उन्होंने तकलीफ़ दी है। अब उनको लग रहा है कि प्यार के मामले में, रिलेशनशिप के मामले में जो कुछ भी है सब बिखर गया है, टूट गया है, अब यहाँ पर कुछ नहीं हो सकता। लेकिन देखिए, सेकंड कार्ड में इतना उदास होने के बाद भी 3 कप आगे गिरे हुए, पर पीछे 2 कप रखे हैं। आसपास के नेचर में ग्रीनरी है, पॉजिटिविटी है। तो ऐसा नहीं कि सब कुछ ख़त्म हो गया है। इस रिलेशनशिप में अभी कुछ बाकी है जहाँ कुछ हो सकता है, क्योंकि फर्स्ट कार्ड देखिए, यहाँ पर जजमेंट कार्ड आया है। जजमेंट कार्ड दिखाता है कि अगर उनसे कोई गलती हुई है तो वो आपसे आगे आने वाले टाइम में ये नहीं कहते कि तुरंत, अभी दिल में बहुत कुछ चल रहा है कि अगर मैंने गलती की है, मैंने अगले को हर्ट किया है, तो मुझे माफ़ी मांग लेनी चाहिए। वो अपनी गलती को हो सकता है एक्सेप्ट कर लें, ऐसा मुझे दिखाई दे रहा है। और अपनी गलती को मनाने के लिए, और यहाँ देखिए बॉटम ऑफ द डेक में आया है पेज ऑफ कप। तो पेज ऑफ कप ये दिखाता है कि हो सकता है कि उनके मन में चल रहा है कि आपको मनाने के लिए या किसी तरह से, जो आपके पर्सन है, अगर आप दोनों के बीच में कोई बात नहीं हो पा रही है, कोई कनेक्शन इन दिनों में नहीं है, और आप इंतज़ार कर रहे हैं कि वो कब वापस आएंगे, तो
तो हम यहाँ पर 5 कार्ड्स निकालेंगे और देखेंगे कि वो अभी इस फरवरी महीने में आपकी तरफ वैलेंटाइन मंथ में वापस आ रहे हैं या नहीं आ रहे हैं, कोई कनेक्शन बन रहा है या नहीं। हे स्पिरिट गाइड एंजल्स बताइए कि जो हमारी फर्स्ट पाइल वालों हैं, इनके जो पर्सन हैं, उनके पार्टनर इस मंथ में कोई कॉल मैसेज कर रहे हैं, वापस आ रहे हैं या नहीं। यहाँ पर देखिए हमने इतने कार्ड निकाल लिए हैं, 5 कार्ड, और देखिए बॉटम ऑफ द डेक की एनर्जी यहाँ पर आई है। ये देखिए बॉटम ऑफ द डेक में यहाँ पर आया है, बहुत ही उनके अंदर थोड़ा ईगोइस्ट हैं और उनको लगता है कि बिल्कुल मुझे एकदम कट्टर बन के, कड़क बन के डिसीज़न लेना चाहिए, सिर्फ अपने बारे में सोचना चाहिए, ऐसा उनके मन में चल रहा है। यहाँ पर हम कार्ड को पलट कर देखेंगे। क्या बात है, लकी हैं आप लोग फर्स्ट पाइल वाले। देखिए यहाँ पर कार्ड्स तो अच्छे आए हुए हैं। वैसे बहुत सारे लोग जो ये देख रहे हैं, उनके जो पर्सन हैं, वो मुझे लग रहा है कि कुछ लोग तो हैं जो थोड़ा सा सोच रहे हैं कि बिल्कुल नहीं, अपने आप के बारे में सोच के डिसीज़न लेना है, सब कुछ है, लेकिन कहीं ना कहीं यहाँ पर डिवाइन वर्क करते हुए दिखाई दे रहे। देखिए एस ऑफ कप आया है। एस ऑफ कप दिखाता है कि ये जो आपके बीच का रिलेशन है, ये डिवाइन का चुना हुआ है, देखिए स्पिरिचुअल कनेक्शन है। उसके बाद देखिए यहाँ पर आया है लवर्स कार्ड। तो लवर्स कार्ड में दिखाई देता है कि डिवाइन ऊपर से आप दोनों के रिलेशनशिप को प्रोटेक्ट कर रहे हैं। तो वो अगर भागने की कोशिश करें या कुछ भी कोशिश करें, तो डिवाइन यहाँ पर वर्क कर रहे हैं आप दोनों के बीच में, और उसके साथ साथ आप दोनों के बीच में प्यार भी है। ठीक है, आप दूसरे को प्यार करते हैं, बस कुछ प्रॉब्लम आ गई है। तो अगर वो बातचीत नहीं भी कर रहे थे, दिल में प्यार था, तो हो सकता है कि देखिए इस महीने में पेज ऑफ सॉर्ट्स वो सोशल नेटवर्क पे इधर उधर हो सकता है आपकी जासूसी करें, आपको स्टॉक करें, यहाँ से देखें वहाँ देखें, किससे बातें कर रहे हो आप, किसको फॉलो कर रहे हो, क्या कर रहे हो, आपका स्टेटस क्या लगा रहे हो आप, वो सब देखेंगे। और उसके बाद आपकी तरफ देखिए यहाँ पर 8 ऑफ वॉन्ड्स आया है, उनका कॉल मैसेज या कनेक्शन आ सकता है। और लास्ट में आया विक्ट्री कार्ड। तो देखिए लवर्स कार्ड भी आ गया, विक्ट्री कार्ड भी आ गया, 8 ऑफ वॉन्ड्स कार्ड भी आ गया। तो मैं कहूँगी कि आप लकी हैं फर्स्ट पाइल वालों। फरवरी महीने में, इस जो ये बसंत ऋतु होती है, जो प्रेम का महीना है, इस महीने में आपका कनेक्शन हो जाने वाला है आपके पर्सन से, तो टेंशन मत लीजिए। अब हम आगे देखेंगे। अब मैं यहाँ पर 5 कार्ड्स निकालूंगी और देखूंगी कि आपके जो पर्सन हैं उनसे आपका रिलेशन रहने वाला है या टूट जाने वाला है। ठीक है, जो हमारे फर्स्ट पाइल वाले हैं, उनका उनके पर्सन के साथ रिलेशन रहेगा या टोटली टूट जाएगा, ब्रेकअप हो जाएगा। अगर आपका रिलेशनशिप बीच में उलझा हुआ है और आप कुछ डिसीज़न नहीं ले पा रहे हैं, तो ये रिश्ता रहेगा या आपके पार्टनर आपको छोड़कर चले जाएंगे, ये हम इसमें देखेंगे कि रिश्ता रहेगा या आपका ब्रेकअप हो जाएगा। हम 5 कार्ड निकालेंगे यहाँ पर। तो देखिए यहाँ पर आया है एस ऑफ सॉर्ड्स, यानी कि मुझे तो अभी तो मैं 5 कार्ड्स ओपन नहीं किए हैं, लेकिन जहाँ तक ये जो दिखाई दे रहा है वहाँ पर दिख रहा है कि डिवाइन आपके रिश्ते में हो सकता है अगर कुछ गड़बड़ हो जाए, बहुत प्रॉब्लम हो, उसके बाद भी रीबर्थ का कार्ड आया। यहाँ पर एक नई शुरुआत कराने वाले हैं, एक नए तरीके से आपके रिलेशनशिप में शुरुआत होगी। मैं यहाँ देखती हूँ कि आपके रिश्ते में क्या होने वाला है। वेरी गुड, क्या बात है। पाइल 1 वालों की
रीडिंग अच्छी दिखाई दे रही है। तो देखिए यहाँ पर ये 5 कार्ड्स आए हैं। देखिए बॉटम ऑफ द डेक में जैसा कि मैंने कहा कि यहाँ आपके पर्सन जो हैं या आप कंफ्यूज दिखाई दे रहे हो इमोशनली कि हम किस तरफ जाएं, लेकिन आप दोनों के बीच में अट्रैक्शन बहुत ज़्यादा है, आपस में खिंचाव है, एक दूसरे को छोड़ ही नहीं सकते। द मैजिशियन कार्ड आया है, एक जादुई कनेक्शन कहते हैं ना, वैसा कनेक्शन आप दोनों के बीच में है। तो आपके लिए इससे निकलना बहुत मुश्किल होगा, क्योंकि देखिए इसके बगल में आया द डेविल कार्ड। तो डेविल कार्ड जब लव रिलेशनशिप में रीडिंग करते हैं तो इसको बुरा कार्ड नहीं मानते, इसे हम मानते हैं कि ये रिश्ता देखिए दोनों के गले में चैन पड़ी हुई है। आपका एक कनेक्शन जो है जादुई कनेक्शन होने के साथ साथ आप दोनों फिजिकली भी एक दूसरे से बहुत अट्रैक्टेड हैं और एक दूसरे को बहुत ज़्यादा पसंद करते हैं, एक दूसरे को छोड़ना नहीं चाहते। तो फिर यहाँ पर ब्रेकअप का अगर थोड़ा बहुत उठापटक हुई भी है रिश्ते में तो सवाल ही नहीं उठता कि ये टोटली ये रिश्ता आपसे छूट जाए। आप जिस भी पर्सन के बारे में माइंड में उनका नाम लेके देख रहे हैं उनसे आपका रिश्ता इतनी जल्दी छूटने वाला तो नहीं दिखाई देता मुझे। तो यहाँ पर डेविल कार्ड ये दिखाता है कि आप एक चैन में बंधे हुए हैं, ठीक है। और देखिए इसके बगल में यहाँ पर 4 ऑफ सॉर्ड्स आया है, तो दिखाई देता है कि इस रिश्ते में बहुत उठापटक मचेगी, ऊपर नीचे इधर उधर हो सकता है, कभी ब्रेकअप हो, कभी दूसरे को आप ब्लॉक करें, ब्लेमिंग गेम हो, लड़ाई झगड़े कुछ भी होने के बाद देखिए तलवारें टूट गई हैं, लेकिन ये पर्सन यहाँ युद्ध जीत कर खड़ा है। तो वैसे ही जो हमारे फर्स्ट पाइल वाले जो पर्सन हैं वो यहाँ पर जीत कर खड़े हुए हैं। कुछ भी हो जाए आपका ये रिश्ता ब्रेकअप में नहीं जाएगा, टूटेगा नहीं। अगर आपको लगता है कि गड़बड़ हो रहा है, कुछ भी हो रहा है, लेकिन फाइनली आगे जाकर ये रिश्ता आपका टूटेगा नहीं। यहाँ पर पेज ऑफ कप है, हो सकता है कि इस रिश्ते को ठीक करने के लिए वो एक नई शुरुआत करना चाहें। यहाँ फिश है, तो आप दोनों अपने काम काज में और ग्रोथ करना चाहें, आगे बढ़ाना चाहें। हो सकता है कि आपको कोई अच्छा वो गिफ्ट भी दे सके। तो यहाँ पर सब कुछ गड़बड़ होते होते, कन्फ्यूज़न होते होते यहाँ पर देखिए बॉटम ऑफ द डेक में आ गया है एस ऑफ वॉन्ड्स। तो टोटली देखिए फर्स्ट जो हमारे पाइल वाले हैं उनको मैं बहुत बहुत विशेष देती हूँ और कहूँगी कि वैलेंटाइन डे के लिए ये मैंने रीडिंग की है आपकी स्पेशली। तो आप खुश हो जाइए क्योंकि आपका ब्रेकअप बिल्कुल भी नहीं होने वाला है। वहाँ जो थर्ड पार्टी दिखाई दे रही है, ऊपर जो कार्ड आया था जिसमें 3 तलवारें लगी हैं, तो अगर फैमिली थर्ड पार्टी है, कोई पर्सन है, कुछ भी है, तो मैं आपसे कहूँगी एक प्रे कीजिए, ठीक है। अगर कोई थर्ड पार्टी आप दोनों के बीच में आ गई है, कोई गलतफहमी आ गई है, तो आप कहेंगे अगर आप थर्ड पार्टी का नाम जानती हैं तो वैसे बोलिए, अगर नहीं जानते हैं नाम तो आप प्रेयर कीजिए कि आपके पर्सन का नाम, आपका नाम बोलिए कि हम दोनों ने अगर किसी भी जन्म में कभी भी आपका यानी थर्ड पार्टी का नाम लेके आपकी आत्मा का दिल दुखाया है, आपको सताया है, परेशान किया है, और अब आप हमारे रिश्ते के बीच में आए हैं, तो हमारी उन गलतियों के लिए माफ़ कर दीजिए। थर्ड पार्टी रिलीज़, थर्ड पार्टी रिलीज़, प्लीज़ डिवाइन थर्ड पार्टी रिलीज़, ऐसा आप प्रेयर करेंगे और बोलेंगे कि थर्ड पार्टी हमारे बीच से चले जाओ, चले जाओ, चले जाओ। और एनर्जी बहुत जल्दी वर्क करती है, तो आप ये कीजिए। आपके पर्सन कहीं भी नहीं जा रहे, आपका ब्रेकअप बिल्कुल भी नहीं हो रहा है। तो विश यू हैप्पी वैलेंटाइन डे। देखिए मैं आप लोगों से कहना चाहूँगी कि ये तो एक ऐसी रीडिंग थी जो कलेक्टिव एनर्जी थी, लेकिन आप में से अगर कोई मुझसे अपनी पर्सनल रीडिंग करवाना चाहते हैं, चाहे पाइल 1 या पाइल 2, जितने लोग यहाँ पर देख रहे हैं, और देखिए ये वीडियो सारी राशियों के लिए है, कोई भी देख सकता है, जो भी इस समय पर यहाँ मेरा वीडियो देख रहा है उसकी एनर्जी है यहाँ पर। लेकिन अगर आप लोग अपनी पर्सनल रीडिंग करवाना चाहते हैं, अपने पर्सन के नाम से पूछना चाहते हैं, उनकी करंट फीलिंग जानना चाहते हैं, वो आएंगे नहीं आएंगे, कि एकदम करेक्ट जानना चाहते हैं, क्योंकि यहाँ पर कलेक्टिव एनर्जी है, तो मैं आपसे कहना चाहूँगी कि आप मेरा व्हाट्सअप नंबर नोट कीजिए। आप मुझे व्हाट्सअप में अपने डिटेल दे सकते हैं, बता सकते हैं। कुछ मिनिमम फ़ीस है कार्ड रीडिंग की। इसके साथ साथ मैं कुंडली भी देखती हूँ, तो अगर आप अपनी कुंडली दिखाना चाहते हैं तो भी मुझसे संपर्क कर सकते हैं। मेरा नंबर नोट कीजिए 9323135511। तो जो पाइल 2 है, देखिए यहाँ पर आया था आपका डेथ कार्ड, ठीक है। तो अब डेथ कार्ड सेकंड पाइल थी, तो मैं देखूँगी कि डेथ कार्ड वाले जिन्होंने सेलेक्ट किया था हमारे सेकंड पाइल, उनके जीवन में क्या है, उनके पर्सन की करंट फीलिंग क्या है अभी,
और वो अपने पर्सन के लिए इस समय क्या सोच रहे हैं। अगर आप दोनों के बीच में झगड़ा हो गया था, प्रॉब्लम हो गई थी, कुछ थी, तो अभी करंट टाइम में ये वैलेंटाइन महीने में जो बसंत ऋतु है उसमें वो आपके बारे में क्या सोच रहे हैं, क्या वापस आने की सोच रहे हैं, या दिल में क्या है, प्यार है नहीं है, जो भी है मैं यहाँ पर देखूँगी। हमारे सेकंड पाइल वालों के लिए यहाँ 5 कार्ड निकालूंगी कि उनके पर्सन क्या सोच रहे हैं। ये हमने 5 कार्ड्स निकाल लिए हैं। देखिए यहाँ पर बॉटम ऑफ द डेक में सेकंड पाइल वालों यहाँ पर आया है कि जो पर्सन हैं आपके वो जगलिंग कर रहे हैं। तो जगलिंग क्यों किया जाता है? जबकि कोई सेकंड रिलेशन भी होता है। सेकंड रिलेशन का मीनिंग यही नहीं है कि वो थर्ड पार्टी में ही है, दोनों ऑप्शन हो सकते हैं। थर्ड पार्टी में भी हो सकते हैं और कोई फैमिली भी हो सकती है, या कुछ और चीज़ हो सकता है, या उनका वर्क हो सकता है, उसको और आपको लेके बैलेंस बनाने में लगे हुए हैं। या तो हो सकता है कि आपके जो पार्टनर हैं वो मैरिड हैं, उनकी वाइफ है उनके साथ, या हो सकता है उनके हस्बैंड है उनके साथ, या कोई और मामला है। अगर आपके जो पार्टनर है सिंगल हैं तो हो सकता है उनके जीवन में कोई दूसरा कोई रिलेशनशिप स्टार्ट किया उन्होंने। तो यहाँ पर ऐसा दिखाई दे रहा है कि वो दो चीज़ों को बैलेंस करने में लगे हुए हैं। मैं ये नहीं कहूँगी आपके दिमाग में बात डाल रही हूँ कि वो थर्ड पार्टी में ही है। वो थर्ड पार्टी किसी भी तरह की हो सकती है, पर कोई चीज़ तो है, ठीक है। वो उनका काम भी हो सकता है, उनका फैमिली भी हो सकती है, उनका कोई सपना हो सकता है जिसके पीछे वो लगे हुए हों, लेकिन इन दोनों चीज़ों को वो बैलेंस करने में इस समय लगे हुए हैं। तो अब हम देखेंगे कि 5 कार्ड के नीचे क्या छुपा हुआ है। आपके पर्सन की करंट फीलिंग अभी क्या है आपके लिए। देखिए सेकंड पाइल, मैं नहीं कहूँगी बहुत अच्छे कार्ड तो नहीं दिख रहे हैं, पर हाँ ठीक है। देखिए अभी अगर वो सोच रहे हैं तो उनको क्या लग रहा है कि अगर वो नहीं भी आपसे बात कर रहे हैं, कुछ भी अगर कनेक्शन नहीं है, थोड़ी नाराज़गी भी है, तो वो भी क्या है, वो कहना चाहते हैं कि मेरी लाइफ में बहुत ज़िम्मेदारियां हैं इस समय, तुम्हें थोड़ा समझना होगा। मैं अभी जो ज़िम्मेदारियां लेकर बैठा हूं उसके साथ मुझे न्याय करना पड़ रहा है, फर्स्ट कार्ड ये बताता है। और अभी मैं चाहता हूं कि मैं अपना काम करूं, आगे बढ़ूं और सबसे पहले पैसे अर्न करूं, और एक राजा के समान जब मेरे पास सब कुछ होगा, जब मेरा समय अच्छा आएगा, व्हील ऑफ फॉर्च्यून, ठीक है, आगे है किंग ऑफ पेंटिकल है, सब कुछ अच्छा हो जाएगा ना, तब मैं शादी के बारे में सोच सकता हूँ। तो यहाँ द हेरोफेंट लास्ट में आया है, लेकिन फिर भी वो कुछ ना कुछ उनके जीवन में है जो आपसे छुपा रहे हैं, या उनको ऐसा भी लगता है कि कुछ मामला है जहाँ पर उनको डाउट होता है थोड़ा कि आप उनके लिए पता नहीं क्या सोच रहे हो, कहीं चीटिंग तो नहीं कर रहे हो, कोई डाउट है उनके मन में। आप तो कहीं थर्ड पार्टी में नहीं हो, आपके साथ कोई प्रॉब्लम नहीं है, या कोई बात है जहाँ पर खुलकर बातें नहीं हो पा रही हैं और उनको लग रहा है कि आप कुछ छुपा रहे हो। ये देखिए यहाँ पर आया है ये चीटिंग का कार्ड, और बगल में ये मैरिज का कार्ड। तो वो अपने को बैलेंस कर लेने के बाद, सब चीज़ के बाद, क्योंकि वो अभी इस समय अपने बारे में ही सोच रहे हैं कि पहले मैं अपनी चीज़ों को बैलेंस कर लूँ, मैं सुटेबल हो जाऊँ ये सब चीज़ में आगे बढ़ने के लिए, मैं पैसे कमा लूँ, अपने चारों तरफ सब कुछ व्यवस्था कर लूँ, उसके मैं अपना सब कुछ कंप्लीट कर लूँ, सारी व्यवस्था कर लूँ, फिर आगे बढ़ूँ। लेकिन पूरे भर में एक चीज़ ये आ रही कि उनके मन में कहीं ना कहीं है कि आप कुछ छुपा रहे हो और उनसे कोई चीटिंग कर रहे हो, ठीक है। बस इसी बात को लेके वो पूरा कंफर्म नहीं हो पा रहे हैं आपके बारे में, और किसी न किसी मामले को लेकर यहाँ पर जगलिंग करते हुए दिखाई दे रहे हैं। तो आगे देखते हैं। हमारा जो पाइल 2 है, डेथ कार्ड जिन्होंने सेलेक्ट किया है, अब हम आगे देखेंगे कि उनके जो पर्सन हैं वो इस फरवरी महीने में, वैलेंटाइन लव के महीने में, वैसे तो पूरा हमेशा ही प्यार होता है, पर बहुत सारे लोग मानते हैं कि प्यार फरवरी महीने में ज़्यादा पनपता है। तो देखते हैं कि जो आपके पार्टनर हैं वो इस महीने में, अगर आपकी बातचीत नहीं हो रही, कनेक्शन नहीं हो रहा है, कोई ब्रेकअप का मामला है,
या बहुत कम बातचीत हो पा रही, तो वो आपकी तरफ बढ़कर इस महीने में आने वाले हैं या नहीं आने वाले। हम 5 कार्ड्स निकालेंगे। हे स्पिरिट गाइड एंजल्स, प्लीज़ मी सपोर्ट, बताइए कि पाइल 2 के जो पार्टनर हैं वो इस महीने में कनेक्शन लाने वाले हैं या नहीं, कॉल, मैसेज या मिलना, कुछ भी। पाइल 2 के जो पार्टनर हैं वो इस महीने में आने वाले हैं या नहीं, इस महीने में वापस आने वाले हैं या नहीं। ये मैंने 5 कार्ड्स निकाल लिए हैं। तो देखिए पाइल 2 यहाँ पर मुझे दिखाई दे रहा है कि आपका रिश्ता, उनका रिश्ता उनकी नज़र में बोझ सा बन गया है। मतलब इसको चलाना उनके लिए बहुत भारी पड़ रहा है। जैसे होता है ना कि एक इंसान है और उसके ऊपर बहुत ज़्यादा लोड हो गया है, बहुत सारी जिम्मेदारी हैं, तो कभी कभी रिश्ता इतना खिंच जाता है, अजीब हो जाता है कि उसको लेकर चलना थोड़ा मुश्किल हो जाता है। तो यहाँ पर देखिए एक बंदा है, इतने सारे वॉन्ट्स हैं, कंधे पर उठाना मुश्किल हो रहा है, तो ये रिश्ता जो है वो बोझ बनता जा रहा है। तो अब मैं देखूंगी कि ये तो बॉटम ऑफ द डेक की एनर्जी थी कि ऐसा दिखाई दे रहा है, लेकिन उनका कनेक्शन आपकी तरफ हो रहा है कि नहीं। रिश्ता तो बोझ लग रहा है उनको, लेकिन वो फिर भी उसके बाद आपकी तरफ कोई प्रपोजल लेकर आएंगे, कॉल करेंगे, मैसेज करेंगे, वैलेंटाइन विश करेंगे या नहीं करेंगे। तो यहाँ पर देखते हैं कि ये 5 कार्ड क्या कहते हैं। चलिए, थैंक गॉड। देखिए रिश्ता तो बोझ बन गया है उनके लिए। तो यहाँ पर देखिए स्टार्टिंग में आया है नाइट ऑफ वॉन्ड्स, तो ना तभी तो आप ये सब कुछ देख रहे हैं यहाँ पर, ठीक है। फिर आया व्हील ऑफ फॉर्चून, ठीक है। तो वही मैंने जैसे कहा ना कि जो समय चल रहा है वो अच्छा है, ठीक है, लेकिन वो आपकी तरफ आने की कभी सोचते हैं, फिर उसके बाद उनको लगता है अभी समय नहीं है, सही समय आने पर मैं उनसे बात करूँगा। और लास्ट में देखिए आया है एस ऑफ सॉर्ट्स। तो मैं एक करेक्ट डिसीजन लूँगा हम दोनों के रिश्ते के बारे में, क्योंकि ये रिश्ता ना, इसमें उतार चढ़ाव तो मुझे बहुत दिखाई दे रहे हैं, क्योंकि जो पहला बॉटम ऑफ द डेक में ही दिख गया कि रिश्ता बोझ बन गया है, ठीक है, दिक्कत हो रही बहुत ज़्यादा। लेकिन अगर आप जानना चाहें कि इस महीने में वो आपकी तरफ आ रहे हैं या नहीं आ रहे हैं, तो देखिए यहाँ पर स्पीड में मुझे इस महीने में उनका कनेक्शन आते हुए दिखाई दे रहा है। देखिए जैसा मैंने कहा कि वो आते हुए तो दिखाई दे रहे हैं, लेकिन ऐसा नहीं है कि वो एकदम आएंगे और अच्छे से आएंगे, क्योंकि यहाँ पर नाइट ऑफ सॉर्ड्स है। ये एनर्जी क्या होती है, ये इन आउट की एनर्जी होती है, ठीक है। ऐसे लोग आते हैं और थोड़ी देर आपके पास रहेंगे, गुस्सा सा दिखाएंगे, फिर आप बिना बात के उनसे सॉरी बोल लोगे, फिर उसके बाद वो थोड़ी देर रह के उसके बाद फिर से भाग जाएंगे कोई कानून करके। तो ऐसे लोगों की एनर्जी इन आउट की होती है, ये सटल एनर्जी में नहीं होते हैं। इनको खुद ही नहीं पता हो कि इनको करना क्या है, और साथ ही साथ आपको कंफ्यूज करके रखते हैं। और जब आप कंफ्यूज होते हैं तो आपको भी लगने लगता है कि भाई क्या करूं मैं इस रिश्ते में, तो आपके लिए भी ये रिश्ता बोझ बनता जा रहा है। आप प्यार भी करते हैं, छोड़ना भी नहीं चाहते, लेकिन समझ में नहीं पा रहे कि यहाँ पर अब मैं करूँ क्या। और फिर थर्ड पार्टी कार्ड क्यों नहीं आएगा। जब आप इतने परेशान होंगे तो किसी न किसी को दोस्त बनाएंगे, कहीं मूव ऑन करना चाहेंगे, किसी न किसी से बात करेंगे, फिर वो यहाँ पर ब्लेम करेंगे, तुम तो थर्ड पार्टी में हो, तुम तो ये कर रहे थे, तुम तो ये कर रही थी, ऐसी चीज़ें। तो ये अगर यहाँ पर आ भी रहे हैं ना आपकी तरफ बड़ी स्पीड से, इस महीने में आते हुए तो दिखाई दे रहा है, लेकिन ब्लेम करेंगे, इल्ज़ाम लगाएंगे, तुमने तो ये कहा था, तुमने तो वो किया था, ऐसा तुमने नहीं किया, तुम मुझे वैल्यू नहीं करती, तुम मुझे वैल्यू नहीं करते, ये नहीं होता है, वो नहीं होता है। दुनिया भर के इल्ज़ाम लगा वगा कर किसी तरह सेटलमेंट होगा, उसके बाद थोड़े टाइम में फिर चले जाएंगे। तो देखिए आप सोचिए, आपको यहाँ एकदम करेक्ट डिसीजन लेने की ज़रूरत है। तो इतना कुछ इन आउट की एनर्जी जो मुझे यहाँ दिखाई देती है, रिश्ता मुश्किल होता चला जा रहा है। अगर उनकी ये रिश्ता यहाँ पर मुश्किल होता चला जा रहा है, तो उनकी एनर्जी अगर अभी ऐसी है जहाँ पर कुछ क्लियर नहीं हो पा रहा है, तो हम डिवाइन से यहाँ पर प्रे करेंगे। और आगे मैं 5 कार्ड और निकालूंगी और आपके लिए देखूंगी कि ये रिश्ता रहेगा या टोटली टूट जाएगा, आपका ब्रेकअप हो। तो अभी हम पाइल 2 के लिए यहाँ पर देखेंगे कि जो ये आपके पर्सन हैं, जहाँ पर रिश्ता मुश्किल होता जा रहा है, प्रॉब्लम है, और आपने ये पाइल भी डेथ कार्ड चुना था। यहाँ पर तो डेथ का मीनिंग ही होता है किसी चीज़ का अंत होना, लेकिन मैं ये नहीं कहूँगी कि अंत होना रिश्ते का टूटना ही होता है। अंत का मीनिंग ये भी होता है कि बहुत लंबे टाइम से कोई परेशानी चली आ रही हो, उसका सलूशन आपको मिल जाए, निकल जाओ, और फिर आज
आगे जाकर आप एक नई शुरुआत करो, ठीक है, ऐसा भी होता है। लेकिन अब है तो डेथ कार्ड ही, तो बहुत बार रिश्तों का अंत भी करा देता है। तो हम यहाँ पर देखेंगे कि आपके जो पर्सन है उनके साथ आपका ये रिश्ता चलेगा या टोटली ब्रेकअप हो जाएगा। स्पिरिट गाइडेंस बताइए, जो हमारे पाइल 2 जिन्होंने डेथ कार्ड चुना है, उनके पार्टनर के साथ उनका रिश्ता रहेगा या ब्रेकअप हो जाएगा। हम 5 कार्ड निकालेंगे। स्पिरिट गाइडेंस पाइल 2 वालों का रिश्ता रहेगा या ब्रेकअप हो जाएगा। देखिए मैंने 5 कार्ड निकाले हैं। तो देखिए यहाँ पर बॉटम ऑफ द डेक में आ गया है स्ट्रेंथ कार्ड। तो मुझे तो ये अच्छा कार्ड दिखाई दे रहा है, काफ़ी पॉजिटिविटी है और आपके अंदर इतनी करेज है, इतनी ताकत है, इतनी स्ट्रेंथ है कि यहाँ देखिए ये बंदी ने तो शेर के मुंह में भी हाथ लगा रखा है और वो दुम दबा के खड़ा है। तो सोचिए आपके अंदर इतनी पावर है कि आप जो चाहें वो कर सकती हैं, कर सकते हैं। तो मैं आप लोगों से कहूँगी कि देखिए यहाँ तो बहुत स्ट्रेंथ दिखाई दे रही है, लेकिन ये 5 कार्ड ओपन करने के बाद मैं आपको बता पाऊँगी कि आपका रिश्ता रहेगा या टूट जाएगा हमेशा के लिए। तो देखिए फाइनली मैं ये कहना चाहूँगी कि डरने की ज़रूरत नहीं है। हमारे जो पाइल 2 वाले हैं इनके रिश्ते में बड़ी मजबूती है। कितना भी यहाँ पर रिश्ता बोझ बन गया हो, प्रॉब्लम आ रही है, लेकिन आपके पार्टनर भी नहीं दिखाई दे रहे रिश्ते को तोड़ते हुए। तो देखिए यहाँ पर फर्स्ट कार्ड आया है नाइट ऑफ कप। आगे जाकर आपके रिश्ते में फ्यूचर में ठीक ठाक होगा। देखिए द हर्मिट कार्ड दिखाता है कि आप दोनों लोग रियलाइजेशन करेंगे बहुत सी बातों का, अपने अंदर में जाके सोचेंगे, सेल्फ लव में आएंगे, अपने लिए सोचेंगे, अपनी ग्रोथ करेंगे कि हमें अपने आत्मा के अंदर, अपने अंदर क्या क्या चेंज करना चाहिए, किस वजह से इस रिश्ते में प्रॉब्लम हो रही है। तो आप दोनों ना रात रात भर जगेंगे, बहुत ओवर थिंकिंग करेंगे, ठीक से सोएंगे नहीं, बहुत कुछ करने के बाद फिर एक राइट डिसीज़न लेंगे, ठीक है। और उस राइट डिसीज़न लेने में डिवाइन आपकी मदद करते हुए दिखाई दे रहे हैं। तो जहाँ वो डेथ कार्ड आया था तो उसका मीनिंग यही था कि समस्याओं का अंत होगा एक दिन, लेकिन अंत का मतलब ये नहीं था कि आपका ब्रेकअप हो जाएगा, क्योंकि यहाँ नाइट ऑफ कप दिखाता है कि धीरे धीरे प्यार का कप लेते हुए वो आपकी तरफ बढ़ रहे हैं। तो रिश्ता कितना भी बोझ बन रहा हो, वो रिश्ता तोड़ना नहीं चाहेंगे, वो सब कुछ ठीक करके उसके बाद आपकी तरफ आगे बढ़ेंगे। आगे फ्यूचर में रिश्ता ठीक होगा और आप दोनों को साथ लेकर वो एक नए रिश्ते की शुरुआत करना चाहेंगे। यहाँ पर आया है द फूल का कार्ड। द फूल दिखाता है कि देखिए एक नई शुरुआत तो की जाती है, लेकिन अपने दोस्तों, मित्रों या साथ के लोगों की गाइडेंस ज़रूर लीजिए। अगर कोई अच्छे मित्र हैं जो आपको आपके रिश्ते के लिए कुछ अच्छी गाइडेंस दे रहे हैं, समझा रहे हैं, उनकी बातों को सुनिए। एकदम से ऐसी शुरुआत मत कीजिए कि चलते चलते गड्ढे में गिर जाएं, संभल कर चलिए। तो मैं आपसे भी कहूँगी कि ठीक है वो प्यार लेकर आपकी तरफ आ रहे हैं, लेकिन कहीं ना कहीं मैं कहूँगी आपको थोड़ा इनर वर्क करना चाहिए। ये जो पाइल 2 वाले हैं, मुझे दिखाई देता है कि हो सकता है कि आप किसी स्पिरिचुअल जर्नी में हैं जहाँ पर बीच में आपका ब्रेकअप आ रहा है, लेकिन आपका मिलन आगे लिखा है, आपका ब्रेकअप नहीं होना है। तो मैं कहूँगी कि अपनी एनर्जी को बैलेंस कीजिए। मेरे चैनल पर अगर आप देखेंगे तो आपको चक्रास के वहाँ पर वीडियोज़ दिखाई देंगे, 7 चक्रा। अगर आप अपने चक्रा एक्टिवेशन करते हैं, ठीक है, चक्रा एक्टिवेशन करते हैं, चक्रा मेडिटेशन जितने भी हैं, 6-7 वीडियोज़ हैं। और अगर आप जानना चाहें तो मैं और भी चाहिए होगा तो मेरा व्हाट्सअप नंबर होगा, मैं आपको बता दूंगी, मुझे मैसेज कीजिएगा। तो ये जो चक्रा है, अगर ये आप करेंगे तो आपकी एनर्जी बैलेंस होने के साथ साथ उनकी एनर्जी भी बैलेंस होगी साथ में। और हार्ट चक्रा कीजिए, बैठिए और सांस खींचिए ध्यान मुद्रा में, और उसके बाद महसूस कीजिए कि पूरे ब्रह्मांड की जो ग्रीन एनर्जी है, पॉजिटिव एनर्जी है, वो आपके हार्ट चक्र में प्रवेश कर रही है। और धीरे धीरे प्रवेश करते करते पूरा एक ग्रीन ऑरा आपके चारों तरफ बन गया है। और आपके पार्टनर सामने बैठे हैं और आप अपनी उस एनर्जी को, लव की एनर्जी को उनके हार्ट में सैंड कर रहे हैं। लव सैंड कीजिए। अगर ये सब बोझ हो रहा है तो उसको हल्का करना आपका भी काम है, उनका भी काम है। लेकिन अभी वो तो ये रीडिंग देख नहीं रहे हैं, आप रीडिंग देख रहे हैं, तो मैं आपको उपाय बता पाऊंगी। तो आप कीजिए, तो आगे ये रिश्ता ब्रेकअप नहीं होगा। कहीं ना कहीं जाकर यहाँ पर डिवाइन आपके लिए डिसीज़न लेंगे।
क्योंकि यहाँ रिश्ते में बहुत ज़्यादा मजबूती दिखाई दे रही है, स्ट्रेंथ कार्ड है। तो ये स्ट्रेंथ का मीनिंग यही जो मैंने कहा था कि शेर भी दुम दबाकर खड़ा है आपके सामने। तो आपके अंदर इतनी पावर है कि आप अगर अच्छा मैनिफेस्ट करें, पॉजिटिव मैनिफेस्ट करें, और जो मैंने कहा हार्ट चक्रा मेडिटेशन करें, 7 चक्रा मेडिटेशन करें, और उसमें अपने पार्टनर को मैनिफेस्ट करें कि हम दोनों साथ में हैं, हमारी शादी हो गई है, हम बहुत खुश हैं, हैप्पी हैं, हम दोनों में प्यार है, मेरा पार्टनर और किसी के लिए सोचता ही नहीं है, हम दोनों मिलकर बहुत अच्छे काम कर रहे हैं। वो सारी चीज़ें होंगी आगे चलकर। तो देखिए पाइल 2 ये थी आपकी रीडिंग। और ये रीडिंग कैसी लगी आपको नीचे कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिए अगर आप लोगों से रेजोनेट होती है। और मैं आप लोगों से कहना चाहूँगी कि अगर आप लोग अपनी पर्सनल रीडिंग करवाना चाहते हैं, देखिए मैं आप लोगों से कहना चाहूँगी कि ये तो एक ऐसी रीडिंग थी जो कलेक्टिव एनर्जी थी, लेकिन आप में से अगर कोई मुझसे अपनी पर्सनल रीडिंग करवाना चाहते हैं, चाहे पाइल 1 या पाइल 2, जितने लोग यहाँ पर देख रहे हैं, और देखिए ये वीडियो सारी राशियों के लिए है, कोई भी देख सकता है, जो भी इस समय पर यहाँ मेरा वीडियो देख रहा है उसकी एनर्जी है यहाँ पर। लेकिन अगर आप लोग अपनी पर्सनल रीडिंग करवाना चाहते हैं, सिर्फ अपने पर्सन के नाम से पूछना चाहते हैं, उनकी करंट फीलिंग जानना चाहते हैं, वो आएंगे नहीं आएंगे, कि एकदम करेक्ट जानना चाहते हैं, क्योंकि यहाँ पर कलेक्टिव एनर्जी है, तो मैं आपसे कहना चाहूँगी कि आप मेरा व्हाट्सअप नंबर नोट कीजिए। आप मुझे व्हाट्सअप में अपने डिटेल दे सकते हैं, बता सकते हैं। कुछ मिनिमम फ़ीस है कार्ड रीडिंग की। इसके साथ साथ मैं कुंडली भी देखती हूँ, तो अगर आप अपनी कुंडली दिखाना चाहते हैं तो भी मुझसे संपर्क कर सकते हैं। मेरा नंबर नोट कीजिए 9323135511। तो ये थी दोनों पाइल की रीडिंग। आप लोगों को कैसी लगी नीचे कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिए। और मैंने अपना नंबर जैसे कि दिया है, अगर किसी को रीडिंग करवानी है तो मुझसे संपर्क कर सकते हैं आप लोगों के लिए बहुत सारी शुभकामनाएं हैं। ये वैलेंटाइन स्पेशल वीडियो था। और अगर आपके मन में कोई सवाल है, आप जानना चाहते हैं कि अगला वीडियो मैं आपकी लव रीडिंग का क्या बनाऊं, तो मैं इतनी जल्दी तो नहीं, हर 15 दिन में एक ऐसी वीडियो डालूंगी जिसमें जो लोग अपनी रीडिंग नहीं करवा पाते हैं और देखना चाहते हैं कि उनके पर्सन क्या सोचते हैं, उनके जीवन में क्या होने वाला है, तो मेरी इस तरह की वीडियो से गाइडेंस ले सकते हैं। तो आप ऐसे ही मेरे वीडियो देखते रहिए और मेरे चैनल अभय ज्ञान प्रोडक्शन को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कर लीजिए। और आपसे कहना चाहूँगी कि देखिए ये वीडियो तो मैंने बनाए हैं, लेकिन मेरा एक एक्स्ट्रा चैनल और भी है जिसमें अभी मैंने और लोगों को ऐड नहीं किया है। वो मेरा चैनल सिर्फ टैरोट रीडिंग का होगा और वहाँ पर लव रीडिंग होगी। इसी तरह की रीडिंग्स के लिए वो चैनल बनाया हुआ है। तो मैं यहाँ से अभय ज्ञान प्रोडक्शन से कनेक्ट करूँगी, अभय ज्ञान टैरोट करके वो मेरा चैनल है। तो बहुत जल्दी वो शुरू करूँगी। उस पर पहले से सब्सक्राइबर हैं थोड़े बहुत, लेकिन अभी मैं उस पर ये वीडियोस नहीं डाल रही हूँ, मेरे पुराने वीडियोस ही उस पर चल रहे हैं। तो मैं जल्दी ही डालूंगी और आप लोगों से कहूँगी कि मेरे दोनों चैनल्स को सब्सक्राइब कीजिए। मेरा एक चैनल और है जिसमें मैं इंटरटेनमेंट की वीडियोस डालती हूँ। मैं चाहती हूँ कि आप लोग उसको भी देखें, मेरी क्रिएटिविटी को, मेरे वर्क को, क्योंकि यहाँ तो मैं आपको गाइडेंस देती हूँ, लेकिन मेरी भी कुछ क्रिएटिविटी है जो कुछ क्रिएट करती हूँ। मैं गाने लिखती हूँ, वीडियो शूट करती हूँ, डायरेक्शन करती हूँ, एक्टिंग करती हूँ। आप चाहें तो देख सकते हैं। तो उसके लिए मेरे चैनल का नाम आप सर्च कीजिए, विब्स रॉक द वेब, VIBS विब्स, THE वेब, WEB वेब। और यहाँ पर जाकर आप मेरे वीडियोस को देखिए। एंटरटेनमेंट के लिए वीडियोस हैं, यहाँ जानकारी वहाँ एंटरटेनमेंट, दोनों चैनल को मेरे सब्सक्राइब कर लीजिए, अभय ज्ञान प्रोडक्शन को भी, विब्स रॉक द वेब को भी। ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद ये वीडियो देखने के लिए और बहुत बहुत शुभकामनाएं। विश यू हैप्पी वैलेंटाइन डे।